नीतियों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक महाराष्ट्र लगातार फैसलों की रफ्तार बनाए हुए है। भविष्य को आकार देने वाली योजनाएं हों या आध्यात्मिक, पर्यावरण और आर्थिक प्राथमिकताओं से जुड़े कदम, राज्य हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और विकास को दिशा देने वाली बड़ी खबरों पर आइए नजर डालते हैं। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। पुणे के भविष्य के विकास को दिशा देने की ओर एक अहम कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रस्तावित पुरंदर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक की। तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण, शहरी विस्तार और बढ़ते निवेश को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जमीन अधिग्रहण को तय समय में पूरा करने, फंडिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और सभी संबंधित एजेंसियों के बीच साफ जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया, ताकि प्रोजेक्ट को बिना देरी जमीन पर उतारा जा सके। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। एमआईडीसी को निर्देश दिए गए कि जमीन अधिग्रहण तय समय में पूरा किया जाए। सिडको को प्लानिंग स्टेज पर ही जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ा फंडिंग प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी को और मजबूत किया जाएगा और राज्य के सभी आगामी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट MADCL के जरिए आगे बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक अहम आध्यात्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज के समाधि मंदिर में श्री विग्रह मूर्ति स्थापना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के वरिष्ठ संवैधानिक पदाधिकारी और प्रमुख आध्यात्मिक संत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी के आध्यात्मिक योगदान और भारत के आध्यात्मिक परंपरा पर उनके स्थायी प्रभाव को रेखांकित किया गया। मैं ऐसा मानता हूं कि विचारक तो कई होते हैं, लेकिन संत वही होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। संत कभी तोड़ने का काम नहीं करते। और पूज्य गुरुदेव एक ऐसे संत थे जिन्होंने समाज को जोड़कर एक साथ लाने का कार्य किया। ये समारोह स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज के समाधि मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे। जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज और स्वामी गोविंद देव गिरिजी समेत कई वरिष्ठ संतों और धार्मिक नेताओं ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक जाम को लेकर डिप्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गंभीर संज्ञान लिया है। बोरघाट इलाके में गैस टैंकर के हादसे के बाद हालात बिगड़े और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को तुरंत इमरजेंसी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक को पुराने हाईवे की ओर डायवर्ट किया गया है। MSRDC और पुलिस को स्थायी इमरजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। महाराष्ट्र में रिवर लिंकिंग परियोजनाओं को लेकर जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अहम समीक्षा बैठक की है। इन योजनाओं के जरिए कोंकण क्षेत्र के अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले इलाकों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैठक में मराठवाड़ा और नासिक जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के उपाय पर चर्चा भी हुई। साथ ही सिंचाई संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल पर भी फोकस किया गया। समीक्षा बैठक में दमनगंगा वैतरणा गोदावरी और एकद्रे गोदावरी परियोजना पर फोकस किया गया। योजनाओं के तहत कृष्णा बेसिन के बाढ़ के पानी को भीमा बेसिन में ले जाने की तैयारी है। इसके अलावा अतिरिक्त सिंचाई भूमि पर PPP मॉडल के जरिए पर्यावरण के अनुकूल इको टूरिज्म विकास पर भी विचार किया गया। स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन मिनिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई में सक्षम 2025-26 अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि तेल और प्राकृतिक गैस की बचत करना देश सेवा का काम है। ये अभियान प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम के जरिए लोगों से अपील की गई कि ईंधन का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और अनावश्यक बर्बादी से बचें। सक्षम 2025-26 अभियान की शुरुआत मुंबई के रविंद्रनाथ मंदिर में की गई। इस पहल का मकसद फॉसिल फ्यूल की बर्बादी कम करना और ईंधन आयात पर निर्भरता घटाना है। अभियान के तहत ईंधन के जिम्मेदार इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने पर भी जोर दिया गया। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।